नमस्कार दोस्तों, हम अपने चैनल सुपर 20 के साथ आप लोगों के साथ दोबारा से हाजिर है। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है रक्त या ब्लड। यहाँ पे बात करते हैं कि रक्त होता क्या है। पहले तो आप सभी लोग चाहो तो इसमें स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रक्त। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक, एक तरल संयोजी ऊतक है। पहला क्वेश्चन ये बनता है रक्त होता क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक। उसके बाद रक्त को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिका। अगर रक्त 100% मान लिया रक्त 100% है तो उसमें 100% का प्लाज्मा जो है वो 55% होता है और रक्त कणिकाएं हमारी जो होती है वो 45% होती है। यहाँ पे आप बात समझिए, 45 और 55 वापस से 100%। अगर प्लाज्मा में हम बात करते हैं तो प्लाज्मा में 90% जल होता है, वो अन्य पदार्थ जो है वो 10% होते हैं। अन्य पदार्थों की बात करें तो अन्य पदार्थों में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक कार्बनिक और दूसरे अकार्बनिक। नाम से जो पता लग रहा है कि कार्बनिक, कार्बनिक का मतलब क्या होता है भाई? वो पदार्थ जिनमें कार्बन की उपस्थिति हो, जिनमें कार्बन की उपस्थिति हो, कार्बन की उपस्थिति हो। जैसे हमारी बात करें, ग्लूकोज है, ग्लिसरॉल है, विटामिन है, यूरिया है, वसीय अम्ल है, ये सब। यहाँ पे हम बात करें ग्लूकोज, जैसे हम ग्लूकोज का फॉर्मूला देखें C6H12O6, देन हमें दिख रहा है यहाँ पे एक कार्बन है। अगर हम बात करें अकार्बनिक पदार्थों की तो अकार्बनिक पदार्थों में NaCl हमारा नमक हुआ, सोडियम क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है, वो सभी जो है अकार्बनिक पदार्थ हमारे प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं दूसरी तरफ रक्त कणिकाओं की। तो रक्त कणिकाएं 45% आपको बताइए। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, कई जगह पर ये होता है कि रेड ब्लड सेल्स लिखा होता है, बट सेल नहीं होता, उसका नाम होता है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। और यहाँ पे आरबीसी का अगर हिंदी नाम देखें तो लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं। और अगर इसका केमिकल नेम की बात करें तो है इरिथ्रोसाइट्स, जिसको हम बायोलॉजिकल नेम बोल सकते हैं, केमिकल नेम बोल सकते हैं। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या होता है? व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, इनको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। अगर हम बात करें यहाँ पे प्लेटलेट्स की तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। एक आपको यहाँ पे एक टेबल पे फॉर्म किया हुआ है, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के जो कुछ ऐसी चीजें जो कॉमन है लेकिन वहां से क्वेश्चंस जो है वो बार बार आते हैं। जैसे जीवन काल, जीवन काल से क्वेश्चन तीनों से आता हुआ है। मींस आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 5 दिन और प्लेटलेट्स का जीवन काल है वो है 8 से 12 दिन का। निर्माण देखें तो आरबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है और प्लेटलेट्स का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। मृत्यु देखें तो आरबीसी की जो मृत्यु है वो प्लीहा में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? प्लीहा में होती है। इसीलिए प्लीहा को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। क्या बोलते हैं? स्प्लीन। किसको बोलते हैं? प्लीहा को। प्लीहा को जो स्प्लीन बोलते हैं तो इस प्लीहा को ही क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको? ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अगर हम बात करें कि डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ होती है तो मृत्यु होती है रक्त में, और प्लेटलेट्स की जो मृत्यु होती है वो भी आपकी रक्त में ही होती है। कार्य देख ले, डब्ल्यूबीसी का, पहले आरबीसी का कार्य देखें तो आरबीसी का कार्य होता है मींस O2 का परिवहन, O2 का परिवहन। आरबीसी का जो कार्य है वो हो गया O2 का परिवहन। और अगर बात करें हम कि डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। किसका विकास करना? रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो वहीं पर प्लेटलेट्स का मतलब होता है मींस आपको प्लेटलेट्स का मतलब भी होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। प्लेटलेट्स का कार्य भी क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। अगर बात करें हम यहाँ पे केंद्रक, केंद्रक जो है वो आरबीसी में केंद्रक का क्या है? अनुपस्थित। आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित है, लेकिन अपवाद यहाँ पर याद रखना आप लोग, अपवाद से पूछना आता है। ऊंट और लामा इसका अपवाद है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊंट और लामा जो दो जानवर है उनकी आरबीसी में केंद्रक मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? केंद्रक मौजूद है। किसमें?
मोटर लामा की आरबीसी के अंदर। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो केंद्रक डब्ल्यूबीसी में उपस्थित होता है, वहीं केंद्रक जो है वो प्लेटलेट्स में अनुपस्थित होता है। लेकिन हम यहाँ बात करें कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रक्त कणिकाओं के किस हिस्से में या किस भाग में रक्त कणिकाएं जो होती है उनमें कौन सी रक्त कणिका में केंद्रक उपस्थित होता है। तो याद रखना दोस्तों, डब्ल्यूबीसी में जो है वो केंद्रक उपस्थित होता है। अब हम यहीं पर बात करें कि ब्लड के कार्य की, रक्त के कार्य क्या क्या होते हैं। तो ब्लड के कार्य आप लोग याद रखना, ब्लड के जो कार्य होते हैं, पहला O2, CO2 और हार्मोन व अपशिष्ट का परिवहन करना। मींस किस का परिवहन करता है? O2 का परिवहन करता है, CO2 का परिवहन करता है, हार्मोन्स का परिवहन करता है और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। और हमें रोगों से हमारा बचाव करता है। रक्त क्या करता है? रोगों से हमारा बचाव करता है। अगर हमारे इम्प्यूरिटीज रक्त में चली गई तो रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो हमारी खत्म हो जाती है। शरीर की सफाई का कार्य भी रक्त करता है और शरीर के ताप का नियंत्रण भी रक्त करता है। अर्थात शरीर का जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रक्त ही हम उस टेम्परेचर को कम करता है, और जब हम लोगों का टेम्परेचर कम हो जाता है, जब शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है तो ब्लड ही अपने सर्कुलेशन को बढ़ाकर जो है घर्षण से ताप को नियंत्रित करता है। और रक्त का कार्य होता है थक्का जमना, भी एक रक्त का कार्य होता है। कुछ यहाँ पर मैंने इंपोर्टेंट फैक्ट्स के साथ में और फैक्ट्स भी लेके आया। जैसे रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन नामक जो है प्रोटीन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, ये हीमोग्लोबिन जो है वो हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना है। हीम क्या होता है? एक आयरन का, जो आपने सुना हो आयरन, एक आयरन टाइप है हेमेटाइट। इस हेमेटाइट आयरन जो है वो रक्त में पाया जाता है। दूसरा ग्लोबिन, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन। ये ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। अगर दूसरा पॉइंट की बात करें, रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रक्त जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य, मतलब यहाँ पे बात करें हम 18 की उम्र से ज्यादा वाले एक वयस्क पुरुष में या वयस्क एक महिला में कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर रक्त होता है। व्यक्ति में जो कुल भार का, अगर बात क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि कुल भार का कितना परसेंट जो है वो रक्त होता है, तो 7 से 8% जो है वो रक्त होता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में कम रक्त पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में रक्त पाया जाता है। तो याद रखना, रक्त कम पाया जाता है। कितना कम पाया जाता है? तो आधा लीटर के आसपास कम पाया जाता है। अब यहाँ पे और भी मैं आपको कुछ फैक्ट से अवगत कराना चाहूंगा। जैसे आपका जो रक्त है, इस रक्त की जो खोज की या फिर रक्त से जुड़े संबंधी रक्त से जुड़े हर चीज की खोज किसने की? मीन्स याद रखना, कार्ल लैंडस्टीनर ने की। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर। सिर्फ एक चीज, हर चीज में आपको याद होता है, यहाँ भी याद रखना, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन जिसको हम बोलते हैं रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे, याद रखना बस यही दोस्तों, यही बात याद रखना, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की। बाकी रक्त से संबंधित प्रत्येक खोज किसने करी? हमारी कार्ल लैंडस्टीनर ने। इस नाम को आप, ये दो नाम आपको याद रखने हैं, कार्ल लैंडस्टीनर और विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की और रक्त से संबंधित सभी खोजें, जैसे रक्त समूह की बात करें या जो है कि आप बात करते हो कि हमारा, जैसे आप RH फैक्टर की बात करते हो, किसी भी रक्त से जुड़ी कोई भी खोज कार्ल लैंडस्टीनर की होगी। सिर्फ रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे की होगी। तो ये था मेरा वीडियो ब्लड के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो हम आपके सामने कंकाल तंत्र के ऊपर लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।